तो जिस प्रकार से एक बार फिर राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं केंद्र की सरकार पे, अब आगने वाले देखने वाले समय में होगा क्या कुछ और नई बातें खुलकर सामने आती। फिलहाल बढ़ते आगे, राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक ओ की गाइडलाइन को लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क, थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर को जरूरी करार दिया है। वहीं राज्य में ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 1 सितंबर से सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे, लेकिन इनमें 50 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं होगी। जबकि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4.0 के दौरान 100 लोगों की शामिल होने की छूट दी है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस दौरान फेस मास्क का इस्तेमाल, सामाजिक दूरी का पालन करना और थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने और सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी। वहीं 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं शुरू करने, 21 सितंबर से स्कूलों में 50% स्टाफ बुलाने और 21 सितंबर के बाद 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स को माता पिता की सहमति से स्कूल में टीचर्स का गाइडेंस लेने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की तरफ से अनलॉक 4.0 को लेकर गाइडलाइंस यहां पर जारी कर दी गई है। सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकने पर जुर्माना लग सकता है। इसी के साथ शर्तों में किसी प्रकार का उल्लंघन अब अपराध होगा। कोई भी अगर नियमों का उल्लंघन करता है तो सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए भारी जुर्माने के साथ दंडनीय प्रावधान भी किए गए हैं। तो राजस्थान सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस है। स्कूल कॉलेज फिलहाल अभी बंद रहेंगे। तो गृह मंत्रालय के बाद अब गहलोत सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें विवाह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। ये चीज शामिल की गई है। 21 सितंबर से ओपन थिएटर खोलने की अनुमति फिलहाल दी गई है। स्कूल कॉलेज फिलहाल अभी पूरी तरह से नहीं खुलेंगे, लेकिन 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के बच्चे स्कूल जा सकते हैं, जहां वो अपने टीचर से मार्गदर्शन ले सकते हैं। 7 सितंबर से जयपुर में मेट्रो का संचालन एक बार फिर से शुरू होगा। सार्वजनिक कार्यस्थलों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। इसी के साथ शर्तों में किसी भी प्रकार का उल्लंघन अपराध है। इसके लिए भारी जुर्माने के साथ ही दंडनीय प्रावधान भी किए गए हैं। तो वहीं जयपुर से संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर यहां पर जुड़ चुके हैं। नीरज, जो केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी गाइडलाइंस यहां पर जारी कर दी है, एक बार फिर चाहेंगे हम आप दर्शकों को पूर्ण रूप से समझा दें कि क्या कुछ इस गाइडलाइन में शामिल किया गया है। देखिए, गृह विभाग ने कल देर रात ये गाइडलाइंस जारी की है, जो कि अनलॉक 4 की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भी दिन भर जो है कोरोना को लेकर के विस्तृत चर्चा मंत्रियों के साथ में की थी। कोर ग्रुप के मेंबर्स थे, जिसमें डीजीपी समेत अन्य जो सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं। कल जो अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की गई है, ये 1 सितंबर यानी कि आगामी कल से लेकर के और 30 सितंबर तक पूरे 1 महीने तक लागू रहेगी। इसके तहत जो खास तौर पर केंद्र सरकार के 29 अगस्त की जो अनलॉक 4 की गाइडलाइंस थी, उसको देखते हुए राज्य में किस तरीके से लागू किया जाना है, जिसकी गाइडलाइंस बनाई गई है। लॉकडाउन जो कंटेनमेंट जोन है वो कर्फ्यू क्षेत्र तक सीमित रखा गया है। 30 सितंबर तक ये लॉकडाउन प्रभावी चूंकि रहने वाला है, सभी जिला कलेक्टरों को गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उनकी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए और उसको प्रभावी रूप से तोड़ने के लिए कंटेनमेंट जोन का माइक्रो लेवल पर चिन्हीकरण और नोटिफाई करने की बात की गई है। कड़े प्रतिबंध जो है वो कंटेनमेंट जोन में लगाए गए और सख्ती से अनुपालना की बात कही गई है। साथ ही केवल आवश्यक गतिविधियां जो है उन्हीं को अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जोन के अंदर और बाहर व्यक्तियों को आवागमन जो है चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा नहीं हो, यानी केवल अत्यावश्यक जो सेवाएं हैं उनके लिए ही अनुमति कंटेनमेंट जोन में रहेगी और सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा। जो एरिया है उसके आसपास की जो परिधि है उसमें सख्त नियंत्रण कंट्रोलिंग लागू होगी। कंटेनमेंट जोन में आवश्यकता के अनुसार
सघन सैंपल ट्रेसिंग भी होगी, घर घर निगरानी की जाएगी, अन्य आवश्यक चिकित्सा जो गतिविधियां हैं वो अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही धारा 144 जो होता है सीआरपीसी के तहत निषेधाज्ञा भी जारी की जा सकेगी। और चलिए नीरज संबंधित जो शर्मा, जिला कलेक्टर है जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो गाइडलाइंस यहाँ पर राजस्थान सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है, नए नियम यहाँ पर कुछ छूट यहाँ पर लोगों को दी गई है।